नमस्कार साथियों। आज के टॉपिक में हमने बहुत सारे छोटे छोटे एनाटॉमी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात किया है। उम्मीद करते हैं यह लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करिए और एंजॉय करिए आज का लेक्चर। थैंक यू। ठीक है, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं निम्नलिखित में, बहुत सारे पाए जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। यह है पहला बाउहिनिया, बॉगनवेलिया, बाउहिनिया अंडरलाइन करते जाइएगा। मिराबिलिस, चिनोपोडियम, एमरेंथस, एमरेंथस। छठवां एकाइरेंथस, एकाइरेंथस एस्पेरा, चिरचिटा। अगर आप लोग कभी जंगल में जाते हो तो पैरों में चिपक जाता होगा जीरे के जैसा, देखा है कभी? क्यों, मेरी आवाज जा रही है ना आप लोगों तक? ओएस साहब, बाकी सभी लोग आवाज जा रही है ना? तो हाँ ना हाँ हूँ करते रहिए भाई। एक्चुअली हम लिख रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हाँ हूँ तो करते रहा करिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाउहिनिया, सॉरी, बॉगनवेलिया, बाउहिनिया, मिराबिलिस, जलापा, चिनोपोडियम, अमरेंथस, एकाइरेंथस। ठीक, अभी और लिखवाऊंगा। फिर इकाइनोप्सिस भी है, इकाइनोप्सिस, इकाइनोप्सिस, इकाइनोकैक्टस। आठवां इकाइनोकैक्टस, इकाइनोकैक्टस, इकाइनोकैक्टस। इन प्लांट्स में इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। ठीक, बाउहिनिया, बॉगनवेलिया और मिराबिलिस, चिनोपोडियम, एकाइरेंथस, एमरेंथस, फिर इकाइनोप्सिस और इकाइनोकैक्टस, इकाइनोकैक्टस, इकाइनोप्सिस, इकाइनोकैक्टस कैक्टेसी फैमिली के मेंबर हैं। हो गया? क्यों पाए जाते हैं यहीं पे लिख लेना, टू सपोर्ट the increased need of water and food resources. इंक्रीज नीड को पूरा करने के लिए। पक्का ओवैस साहब लगा दिए हैं मोबाइल अपना उस पे आईपीएल पर, और ये हम लोगों को भूल गए। अरे न दुआ न सलाम, अजान तो ठीक है, गुरुजी सामने खड़े हैं आपके। क्लास में सर, अच्छा अच्छा जी सर, अजान। चलिए आगे। तो ये हो गया भैया मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स। अब बात करेंगे हम लोग इंट्राजाइलरी वेस्कुलर बंडल और इंटरजाइलरी वेस्कुलर बंडल के बारे में। नोट कर लिया आप लोगों ने? तो अब अगली हेडिंग होगी इंटरजाइलरी वेस्कुलर बंडल्स। इंटरजाइलरी वेस्कुलर बंडल्स क्या है भाई? इंटरजाइलरी, इंटरजाइलरी वेस्कुलर बंडल नहीं तो इंटरजाइलरी जब बात होगी तो इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं इसे, इंटरजाइलरी फ्लोएम, या इसे कहेंगे एक्सटर्नल फ्लोएम। एक्सटर्नल, सॉरी, एक्सटर्नल नहीं यार, इंटरनल, इंटरजाइलरी, इंटरनल फ्लोएम। देखो बेसिकली होता क्या है, इंटरजाइलरी फ्लोएम कहाँ पाया जाएगा? जब सेकेंडरी स्टेम बना, जो सेकेंडरी फ्लोएम जाइलम बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम के अंदर फ्लोएम आ जाए, सेकेंडरी जाइलम के अंदर फ्लोएम का पाया जाना ही कहा जाता है कि यह इंटरजाइलरी फ्लोएम है। द फ्लोएम present inside the secondary xylem tissue is called as internal phloem,
इंटरनल फ्लोएम, इंटरनल फ्लोएम। ठीक, अब ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें यह देखने को मिलता है इंटरनल फ्लोएम? आइए देखते हैं। जैसे इसमें देखने को मिलेगा कॉन्वोल्वुलस, कॉन्वोल्वुलस, इसको ऐसे याद कर लो, ऐसे याद हो जाएगा, ACEP से, ACEP से, ACEP से याद कर लो। इसका मतलब होगा एस्क्लेपिया, एस्क्लेपियाज, ये होगा कॉन्वोल्वुलस, कॉन्वोल्वुलस, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिका ग्रेनेटम। अंडरलाइन जरूर कर लो, ठीक है। ACEP क्या मतलब? एस्क्लेपिया, कॉन्वोल्वुलस, यूकेलिप्टस और प्यूनिका ग्रेनेटम। क्या इतने ही पाया जाएगा? नहीं, इतने में नहीं पाया जाएगा, और भी है, और भी है। जैसे ये हो जाएगा सोलेनम, कैप्सिकम और कैलोट्रोपिस, सोलेनम, कैप्सिकम एंड कैलोट्रोपिस प्रोसेरा वाली। फिर लेप्टाडीनिया और साल्वाडोरा, लेप्टाडीनिया एंड साल्वाडोरा। ये जो स्पीसीज हैं सोलेनम, कैप्सिकम, कैलोट्रोपिस, लेप्टाडीनिया और साल्वाडोरा, इसे भी नोट करिए। इसे किससे याद करेंगे? SCCLS, SCCLS, LS, SCCLS। तो आपको ऐसे याद करना होगा ACEP, SCCLS, SCCLS। नोट हो गया आपका? yes, अब आगे देखिए। तो आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि सर यह अलग दो स्टेप में बताया था, ये अलग बताया था आपने और यह अलग बताया था आपने, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों किया गया? देखिए इसमें जो है, ये जो इंटरनल वेस्कुलर बंडल है, यानी जो इंटरनल फ्लोएम है, वो रिंग में अरेंज होता है। इंटरनल फ्लोएम अरेंज इन अ रिंग, इंटरनल फ्लोएम अरेंज इन अ रिंग इन सेकेंडरी जाइलम। हियर internal phloem arranged in a ring, in a ring। अच्छा, इनमें क्या दिक्कत थी? इनमें क्या अलग है? SCCP, SCCLS में, यहाँ SCCLS में देखिए, यहाँ पे होगा जो इंटरनल फ्लोएम है वो डिफ्यूज्ड है, is diffused inside the secondary xylem tissue। ठीक है, इंटरनल फ्लोएम इज डिफ्यूज इनसाइड द सेकेंडरी जाइलम टिश्यू। इसीलिए हमने दो अलग अलग तरीके से लिखा, लेकिन दोनों क्या है? दोनों है इंटरनल फ्लोएम, दोनों है इंटरनल फ्लोएम। ठीक,
हो गया? क्लियर है ना? क्लियर है साथियों ये? अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग, इंटरजैलरी फ्लोएम तो हो गया, इंटरनल फ्लोएम। अब एक एक्सटर्नल फ्लोएम की बात करेंगे, इंट्राजैलरी फ्लोएम। इंट्राजैलरी फ्लोएम के बारे में हेडिंग होगी इंट्राजैलरी फ्लोएम। अभी तक क्या था? इंटरजैलरी, अब क्या होगा? इंट्राजैलरी या एक्सटर्नल फ्लोएम। देखिए, इसको याद करने का तरीका यह है, AACMS, AACM और S से याद कर लीजिए। एकेंथेसी, एस्क्लेपिडेसी, कॉन्वोल्वुलेसी, एकेंथेसी। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि इंट्राजैलरी फ्लोएम किस में पाया जाता है। अक्सर आपसे यही पूछेगा इस तरह से कि इंट्राजैलरी फ्लोएम किस में पाया जाएगा, लिस्ट दे देगा, ऑप्शन 1 2 3 4 दे देगा और उसमें आपको सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, तो एकेंथेसी, एस्क्लेपिडेसी, कॉन्वोल्वुलेसी। अब आप कहेंगे कि सर कॉन्वोल्वुलस तो उसमें भी दिया है, कॉन्वोवुलेसी, कॉन्वोल्वुलेसी, कॉन्वोल्वुलेसी, मिरिटेसी, मिरिटेसी और ये सोलेनेसी, और ये सोलेनेसी, सोलेनेसी है ना। नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप कहेंगे कि सर कॉन्वोल्वुलेसी तो पिछले में भी था, इंटरनल में भी तो था ना, तो ये क्यों नहीं पूछा? अब बताता हूं मैं। देखिए, ये जो कॉन्वोल्वुलेसी, ये जो है कॉन्वोल्वुलेसी है, यहाँ पे जो कॉन्वोल्वुलस है, इसका पूरा नाम है कॉन्वोल्वुलस फ्लोरिडस, कॉन्वोल्वुलस फ्लोरिडस, फ्लोरिड। हाँ डी डियर, क्या कह रहे हो? हाँ, ओएस साहब आप हमसे बात कर रहे हैं क्या? हाँ हर्षिता, अब नहीं होगा लैग, चेंज कर दिया है सेटिंग। हाँ ओएस साहब, क्या कह रहे थे आप? मैं बता रहा हूँ सर, जो कॉन्वोल्यूसी का मेंबर है, वेरी गुड। अब आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। आपको भी लगता है? चलिए अच्छी बात है, हम दोनों को। वेरी गुड साथियों, ऐसे ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, फिर बचे रहोगे तो मैं भी आऊंगा मिलने। चलिए, हो गया। मुश्किल है बात, कभी कभी हो जाता है। एकेंथेसी, एस्क्लेपिडेसी, कॉन्वोल्वुलेसी, मिरिटेसी। जो नॉर्मल फैमिली है कॉन्वोल्वुलेसी, उसमें कौन सा फ्लोएम पाया जाएगा? तो एक्सटर्नल फ्लोएम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एक्सटर्नल फ्लोएम पाया जाएगा। लेकिन अगर हमें कॉन्वोल्वुलस फ्लोरिडस की बात करेंगे तो उसमें क्या पाया जाएगा? इंटरनल फ्लोएम पाया जाएगा। ठीक, क्लियर? क्या कह रहे हो बच्चा? हाँ हाँ, वो तो समझ आ गया सर, वो एमआल मास है इंटरनल क्या कह रहे हो? सर। इंटरनल जो सर वो है एमआल में है, प्लांट यूजर का। अब मुझे तो बिल्कुल आवाज ही, कभी कभी तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बोलते हो समझ में नहीं आ रहा, सुना ही नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ सर मैं कह रहा हूँ सर, जो इंटरनल फ्लो आपने बताया ना सर, रहा। वो इतनी स्वीट आवाज है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ ना भाई। इनका मतलब है कि इंटरनल फ्लोइंग जो है वो थोड़ा एनॉर्मल है, वो क्योंकि वो नॉर्मल से हटके है। हाँ, लेकिन ये तो नॉर्मल है सर। कहाँ ये नॉर्मल है? ये इन एडिशन टू नॉर्मल, यह पाया कहाँ जा रहा है? दे आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी जाइलम, दे आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी जाइलम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन द सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के अंदर तो एबनॉर्मल हो गया ना। आवाज आपकी बहुत मधुर है लेकिन वॉल्यूम बहुत डाउन है। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते। आवाज क्लियर आ रही है ना? अभी आवाज वॉइस तेज आ रही है? चले।
अब कई बार देखने को मिलता है कि सेपरेट जाइलम अलग से और फ्लोएम अलग पाए जाते हैं, सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं। देखिए ये कौन से नंबर पे था जी, कल कहां पे थे हम लोग, मेडुलरी, मेडुलरी से पहले कॉर्टिकल, नंबर तो हमने हटा ही दिया लग रहा है, चलो ठीक है। सेपरेट, देखो ये एनोमलस फीचर्स हैं, सेपरेट ऐसे प्लांट भी हैं जिनमें सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं, सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं, ऐसे भी प्लांट है। हाँ बिल्कुल है, ऐसे प्लांट है बहुत सारे। अभी आवाज अच्छी आ रही है ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? क्या होगा, कई बार वेस्कुलर बंडल्स जो हैं आपस में इनकम्प्लीट होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स इनकम्प्लीट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें या तो आइदर जाइलम होगा या आइदर फ्लोएम होगा, आइदर जाइलम या आइदर फ्लोएम होगा। देखो समटाइम्स, लिख लीजिए इसे, समटाइम्स vascular bundles are incomplete because they either have xylem or phloem, xylem और phloem, ठीक। तो इस प्रकार के इनकम्प्लीट होंगे, इनको क्या कहा जाएगा, इनकम्प्लीट, इनको कहा जाएगा इनकम्प्लीट, ऐसे भी होंगे। एक प्लांट है पियोनिया, एक प्लांट नोट करो, पियोनिया, पियोनिया एक प्लांट है, इसमें जो वेस्कुलर बंडल है वह इन एडिशन टू, इसमें केवल ओनली जाइलम वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, इन एडिशन टू नॉर्मल वेस्कुलर बंडल, रिंग होगी पूरी वेस्कुलर बंडल की, नॉर्मल रिंग होगी, उसके बाद इसके एडिशन में एक ऐसा भी वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा जिसमें केवल और केवल जाइलम होगा। तो अब ये एडिशनल फीचर हो गया ना, एनोमलस फीचर हो गया, नॉर्मल से हट गया, नॉर्मल से हट गया। मेरी बात फिर से सुनिए, इन पियोनिया, इन दिस प्लांट, in this plant only xylem vascular bundles also found, only xylem containing vascular bundle present in addition to the normal vascular bundle, in addition to the हाँ वही वाला। अरे कितना आश्चर्यजनक लग रहा है ना कि अरे वाह ये हमारे पास ही उगता है ना। अब अरे आपको तो ये भी नहीं पता था, बॉगनवेलिया वाला तो देखा ना, बॉगनवेलिया में भी तो है ही, बॉगनवेलिया कितना कॉमन प्लांट है, आप लोगों क्या होता है कि नहीं होता है, बहुत होता है। अरे खूब तो कल्टीवेट किया है, खूब कल्टीवेट किया जाता है, कांटे वाला नहीं होता, लाल लाल उसके ब्रैक्ट्स होते हैं। अरे दैट्स अच्छा, तो कश्मीर में नहीं जम्मू में होता है, फिर वो जम्मू में खूब हुआ, खूब खूब, मतलब मैं तो काफी नजदीक से देख रहा हूं उसको। देखो आपको मैं यहां बताऊं, आप देख रहे हो ना बॉगनवेलिया में मेडुलरी वेस्कुलर बंडल, आखिर एनामलस था, अपने पास आसपास के पौधे हैं ये, 4 o'clock प्लांट पास में ही तो पाया जाता है, चीनोपोडियम, अमरंथस, ठीक है, ये एकाइरेंथस एस्पेरा, चिरचिटा जो पैरों में चुभता है, पैरों में चिपक जाता है, कपड़े अगर आप किसी झाड़ी वाले रास्ते जाओगे तो वहां पे चिपक जाएगा आपके पैरों पर, जीरे के जैसा दिखता है। हाँ जी डेफिनेटली देखे होगे, बॉटनी के स्टूडेंट हो, अगर एक बार भी अगर कहीं गए होगे जंगल वगैरह में या कहीं झाड़ पात वाली जगह पर, तो ये जरूर होता है, ठीक है। तो पियोनिया में इन नॉर्मल, इन दिस प्लांट जाइलम कंटेनिंग वेस्कुलर बंडल इन एडिशन टू नॉर्मल वेस्कुलर बंडल। अच्छा ये तो जाइलम है, लेकिन कुछ तो ऐसे पौधे होंगे जिसमें केवल फ्लोएम होगा, ऐसे कौन से हैं आइए देखते हैं। कुस्कुटा, इंटाडा और रिमेक्स, कुस्कुटा ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इन कुस्कुटा, कुस्कुटा जानते हैं आप लोग, कुस्कुटा रिफ्लेक्सा अमरबेल, कुस्कुटा, इंटाडा, इंटाडा, कुस्कुटा, इंटाडा, रिमेक्स कम्युनिस और एंटीगोनन मेजस, रिमेक्स कम्युनिस,
ये बड़ा अच्छा प्लांट है, र्यूमेक्स कम्युनिस और एंटीगोनन। तो मेजस वाला नहीं, एंटीगोनन लेपोटस यहाँ पे आएगा, एंटीगोनन, एंटीगोनन GONAN लेपोटस, LEPOTAS लेपोटस। तो कुस्कुटा इंटाडा, र्यूमेक्स कम्युनिस, एंटीगोनन लेपोटस, इन प्लांट में केवल फ्लोएम पाया जाता है इन एडिशन टू नॉर्मल वैस्कुलर बंडल्स, इन एडिशन टू नॉर्मल वैस्कुलर बंडल्स। इन एडिशन टू नॉर्मल वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। अब बात करें कि भाई कहीं ऐसा भी होगा क्या कि वेसल्स एब्सेंट हो जाए तो भी तो एबनॉर्मल हो जाएगा, एनॉमलस हो जाएगा। अगर हम जाइलम में से वेसल्स को हटा दें तो क्या हो जाएगा, एनॉमलस हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमने लिखवाया था आपको, ड्राइमेस, ड्रिंग डिजेनेरिया, डेसना और यक्का याद आ रहा है? सर आप ही याद कर लो और आप ही परीक्षा भी दे दो। हाँ हाँ पढ़ाया तो था ही। आइए लिखिए, एनॉमलस फीचर है तो ये भी क्या हुआ। हाँ प्लीज प्लीज लिख लो लिख लो, सब कुछ आप ही। एंटीगोनन लिपोटस, एंटीगोनस लेपोटस, इंटाडा, र्यूमेक्स कम्युनिस और एंटीगोनल लेपोटस। सॉरी यार, तबीयत खराब है बच्चों, इसलिए खांसी आएगी बीच बीच में। वो कश्मीर की जो बर्फ गिरी थी ना, वो मुझे यहाँ असर कर गई। हाँ यार कभी आएंगे, आएंगे आएंगे। आप लोग के यहाँ बर्फबारी होती है, बर्फ गिरता है आप लोगों के शहर में? अरे वाह यार, हमारे यहाँ भी बारिश के दिनों में पानी पड़ता है। चलिए अच्छा है। अब मान लो हो गया, लिख लो तो फिर बताएं। भाई वेसल्स एब्सेंट हो जाएं, अगर वेसल्स एब्सेंट हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग होगी एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम। तो हम सभी को पता है कि जो वेसल है वो मेन कंडक्टिंग स्ट्रैंड है। वेसल जो है क्या है, मेन कंडक्टिंग स्ट्रैंड है। अगर इसमें से वेसल्स गायब हो जाए तो फिर कैसे जाएगा पानी, कैसे जाएगा? तो इसके बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ये आपको लिखवाया जा चुका है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आखिर कौन से ऐसे एंजियोस्पर्म है जिनमें वेसल थे। चलो जिम्नोस्पर्म में माना कि नहीं पाए जाते, जिम्नोस्पर्म में माना कि नहीं पाए जाते, छोटा होता है तो उसकी जगह पे कुछ और चीजें पाई जाती है। क्या चीजें पाई जाती है भाई, जरा पलट के देखो कि वेसल्स की जगह पे क्या पाया जाता है। मैंने लिखवाया है, देखिए पलट के बताइए। वेसल्स एब्सेंट हो जाती हैं, प्लांट बहुत छोटा है तो चलिए ठीक है, वेसल्स नहीं रहेंगे काम चल जाएगा। लेकिन अगर वेसल नहीं है तो उसकी जगह पे कुछ और चीजें पाई जाएंगी ना। क्या पाया जाता है इनमें, होमवर्क है, खोज के बताइएगा। आगे लिखिए, तो वही प्लांट के नाम लिखो कि कुछ एंजियोस्पर्म, सम एंजियोस्पर्म्स देख लिया, खोज लिया आप लोगों ने, लाइक ड्राइमेस, ड्रिंग, ड्राइमिस ड्रिंग डिजेनेरिया ड्रेसनावेक्का, ड्राइमिस ड्रिंग डिजेनेरिया
ड्रेसना और यक्का, ये तो ऐसे पौधे हैं जो कि एंजियोस्पर्मिक है, लेकिन इनमें नहीं पाया जाता, इनमें नहीं पाया जाता। अच्छा, कुछ प्लांट फैमिलीज भी मैंने लिखवाया थी, वेंट्रेसी, टेट्रासिंट्रेसी, टोकोडेंड्रेसी और अम्बोजिलेसी, याद आ रहा है? तो मुझे याद करना था इसे। अरे वेरी गुड। चलिए भाई, सम फैमिलीज, विंट्रेसी, टेट्रासिंट्रेसी, हाँ टोकोडेंड्रेसी, 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 अम्बोजिलेसी, अम्बोजिलेसी, ठीक है। विंट्रेसी, टेट्रासिंट्रेसी, टोकोडेंड्रेसी और अम्बोजिलेसी फैमिली में वेसल्स नहीं पाए जाते, वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। ये हो गया भाई, ये हो गया। अच्छा, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं जिनमें वेसल्स नहीं पाए जाते। हालांकि एक्वेटिक एक्वेटिक प्लांट में तो बहुत रिड्यूस्ड हो ही जाना चाहिए, जो खुद ही पानी में डूबा हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट की बहुत कम आवश्यकता होगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? बहुत अथाह पैसा है तो क्यों नौकरी करेगा भाई? मेरी बात समझ में आ रही है? वो तो हम लोगों के लिए जरूरी है ना। तो अब बात हो रही है कि भाई टोको कैसे होगा इनमें, आइए देखते हैं। एक सेकेंड। ऐसे कौन से एक्वेटिक प्लांट हैं, ऐसे कौन से एक्वेटिक प्लांट हैं अरे यार, आज तो हद हो गई। चलिए, तो सम प्लांट फैमिलीज हैव इंटरेस्टेड है। ऐसे कुछ प्लांट जैसे लिखिए, सम एक्वेटिक प्लांट्स, सम एक्वेटिक प्लांट्स in which vessels are absent, ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं? तो इलोडिया है, इलोडिया है, यूट्रिकुलेरिया है, इलोडिया, यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूट्रिकुलेरिया, इलोडिया, यूट्रिकुलेरिया, सिरेटोफाइलम, सिरेटोफाइलम, फिर होगा हाइड्रिला, सिरेटोफाइलम, हाइड्रिला में वेसल्स जो होती हैं एब्सेंट होती हैं। इनमें क्या होगा? वेसल्स एब्सेंट होंगी। इलोडिया, यूट्रिकुलेरिया, इलोडिया, यूट्रिकुलेरिया, सिरेटोफाइलम और हाइड्रिला में वेसल्स एब्सेंट होंगी, ठीक है, में वेसल्स एब्सेंट होंगी। क्लियर? में वेसल्स एब्सेंट होंगी। अब आगे देखो, कभी कभी बच्चों नॉर्मल के अलावा पॉलीस्टिलिक कंडीशन, अभी तक हमने देखा कि एक रिंग में सारे वेस्कुलर बंडल अरेंज हो जाते, कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा रिंग पाए जाते हैं, उसको कहते हैं पॉलीस्टिलिक कंडीशन, पॉलीस्टिलिक कंडीशन। वो अभी क्या होगा? नॉर्मल से डेविएट हो गया, नॉर्मल से डेविएट हो गया, ठीक। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, पॉलीस्टिलिक कंडीशन के बारे में। यहां तक हो चुका है? नोट कर लो।
गया। Yes, sir. चलिए आगे। तो अब पॉलीस्टिलिक कंडीशन, तो ये भी तो एनॉमलस फीचर हो जाएगा, ये भी तो एनॉमलस फीचर हो जाएगा। हाँ होगा। डोडेकैंथियन एक ऐसा प्लांट है जिसमें ऐसा देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे हैं जैसे ब्रायोकार्पन। तो पहले तो नॉर्मली लिखो, नॉर्मली dicots have single ring of vascular bundle, but in some plants कौन कौन से में? ब्रायोकार्पन, डोडेकैंथियन, ब्रायोकार्पन, डोडेकैंथियन और डायएंथेरा। ये 3 ऐसे प्लांट हैं, इसके अलावा भी होंगे लेकिन ये महत्वपूर्ण यही है अभी। ब्रायोकार्पन, डोडेकैंथियन और डायएंथेरा, ये 3 ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्या होगा? पॉलीस्टिलिक कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक, पॉलीस्टिलिक कंडीशन देखने को मिलेगी। अच्छा, मैंने बहुत पहले लिखवा दिया था कि एक ऐसा ही पौधा है जिसमें इंटरजैलरी और इंट्राजैलरी दोनों फ्लोएम पाए जाते हैं, एक ही है वो, स्ट्रिक्नोज। याद आ रहा है? लिख लो भाई। स्ट्रिक्नोज, इन स्ट्रिक्नोज बोथ, इसको स्टार लगा के लिख लीजिएगा। और स्ट्रिक्नोज के बारे में बता दूं, सीमा, नावन्या, उमरा और विपन ओवैस साहब, यह हजारों बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। स्ट्रिक्नोज में इंट्रा एंड इंटर xylary phloem both is present। ठीक है, बोथ आर फाउंड हो गया। स्ट्रिक्नोज में यह दोनों देखने को मिलता है। तो साथियों, हमने अब तक बात किया कि ऐसे पौधे जिनमें वैस्कुलर बंडल अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, या नॉर्मल वैस्कुलर बंडल से कोई चीज अलग हुई तो उसे हम लोगों ने क्या किया? एनॉमलस वैस्कुलर बंडल्स। तो हमने बात किया अभी एनॉमलस वैस्कुलर बंडल के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। गौर करिए, एनॉमलस वैस्कुलर बंडल में होने वाली गड़बड़ी या नॉर्मल वैस्कुलर बंडल से अलग होने की प्रक्रिया को से बनेगा एनॉमलस वैस्कुलर बंडल। लेकिन जब हम बात करेंगे एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ या एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ, इसका मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ से डेविएशन हो रहा है, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ से डेविएशन हो रहा है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है ना? तो अब बात, अगली हेडिंग होगी हमारी एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ कई प्रकार से हो सकता है। क्या? अगर मान लो नॉर्मल सेकेंडरी, जो नॉर्मल कैम्बियम ही एबनॉर्मली काम करने लगे तो भी तो एनॉमलस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अगर हम ये कह लें, ऐसे मान लो कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द
आप लोग खुद ही बताएंगे कि सही है कि नहीं। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द नॉर्मल कैम्बियम, सही हो जाएगा कि नहीं एनॉमलस ये? एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द नॉर्मल कैम्बियम से एनॉमलस फीचर बन गया कि नहीं? अच्छा, दूसरा दूसरा यह भी तो हो सकता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द एबनॉर्मल कैम्बियम, एबनॉर्मल ही एबनॉर्मल बना है, बिल्कुल सही है। एबनॉर्मल बिहेवियर वह साहब, मैच नहीं आ रहा क्या आज? अच्छा हाँ जी, जैसे क्लास, सॉरी फॉर द लेट क्लास। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आईपीएल से टाई अप करके लोग करें, जब आईपीएल आए तो क्लास ना हो। एनीवे, जस्ट जोकिंग। तो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द नॉर्मल, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द एबनॉर्मल कैम्बियम। दूसरा हो सकता है कि भाई इसके अलावा जो फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी कैम्बियम रिंग बन जाए, फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी कैम्बियम रिंग, एक एक्स्ट्रा कैम्बियम रिंग ही बन जाए। फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी कैम्बियम रिंग तब भी हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी, एक एक्स्ट्रा कैम्बियम रिंग बन जाए, एक एक्स्ट्रा कैम्बियम रिंग बन जाए तो भी होगा। अच्छा, अब उसके बाद एक और होगा फीसर्ड कैम्बियम के बारे में। नहीं, अभी यहीं से और एक्स्ट्रा यहां खींच लो, यहां जगह है अपने पास। फॉर्मेशन ऑफ इंटरजैलरी कैम्बियम, फॉर्मेशन ऑफ इंटरजैलरी कैम्बियम, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम, फॉर्मेशन ऑफ इंटरजैलरी कैम्बियम। तो अगर ऐसे चार प्रकार से हो सकता है किसका निर्माण, एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ का। कैसे हो सकते हैं? इस चार प्रकार से एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ हो सकते हैं। जरा देखिए, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम किसमें किसमें होता है। तो वीसीए बी 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 एम एफ, वीसीए बी एम एफ, ये प्लांट के नाम है। इसका एग्जाम्पल किसमें किसमें पाया जाएगा, ये वाला पहला वी से वाइटिस, सी से क्लीमेटिस, वाइटिस फिर क्लीमेटिस, ए से एरिस्टोलोकिया, ई से एरिस्टोलोकिया, बी से बाउहिनिया, एम से मेनीस्पर्मम, फिर एफ से, सॉरी एफ नहीं, ये टी है यार, टीनोस्पोरा वाला, ठीक है ना, ये है टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा। फिर से सुन लीजिए, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द नॉर्मल कैम्बियम किसमें ऑब्जर्व होगा, तो ऑब्जर्व होगा ये वाइटिस में, क्लीमेटिस, वी सी ए बी एम टी, बी सी ए वी एम टी, वी सी ए बी एम टी में ये ऑब्जर्व होगा। वी का मतलब वाइटिस, सी का मतलब क्लीमेटिस, ए का मतलब एस्ट्रोलोकिया, बी का मतलब बाउहिनिया, एम का मतलब मेनीस्पर्मम और टी का मतलब टीनोस्पोरा। अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक। अब एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द नॉर्मल कैम्बियम लिख लिया आप लोगों ने। अब ये देखिए, ये देखने को मिलेगा एबनॉर्मल बिहेवियर होगा थीनोविया में। थीनोविया एक प्लांट है, इसमें इसका एग्जांपल है थीनोविया वेरिगाटा, सॉरी वेंट्रिकोसा है, वेंट्रिकोसा, थीनोविया वेंट्रिकोसा। और फिर होगा बाउहिनिया। अब बाउहिनिया तो यहां लिखा है लेकिन यहां पे स्पीसीज का नाम आएगा, बाउहिनिया, बाउहिनिया लैंग, लैंगडोर डॉर्फिएना, फिएना, ठीक है। बाउहिनिया लैंगडोर्फिएना एक प्लांट है,
उसमें पाया जाएगा ये एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द नॉर्मल एबनॉर्मल कैम्बियम। फिर एनामोस्पर्मम ग्रैंडिफोलियम, एनामोस्पर्मम ग्रैंडिफोलियम। आप लोगों का परसों शायद टेस्ट होगा, ठीक है, परसों नरसों में मैं टेस्ट लूंगा। एनामोस्पर्मम ग्रैंडिफोलियम, ग्रैंडिफोलियम। फिर इसके बाद एक और प्लांट होगा जिसमें फिशर्ड जाइलम पाया जाएगा, ठीक है, टीबीए, टीबीए, इसमें फिशर्ड जाइलम पाया जाता है, हटा दो, ठीक है। ये थिनोविया वेंट्रिकोसा, बाउहिनिया लैंगडॉर्फियना, बाउहिनिया लैंगडॉर्फियना। और केवल बाउहिनिया रहा तो क्या होगा, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द नॉर्मल कैम्बियम। लेकिन बाउहिनिया लैंगडॉर्फियना होगा, लैंगडॉर्फियना हो जाएगा तो हो जाएगा एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द एबनॉर्मल कैम्बियम। उम्र समझ में आ रहा है? उम्र उमायरा, सॉरी उमायरा दो उमायरा, ये टाटोनिम है। क्वेश्चन पूछा था टाटोनिम, इस बार यूपी में अभी एग्जाम हुआ था एक हफ्ते पहले, उसका क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, मैं आपको किसी दिन सॉल्व कराऊंगा। तो उसमें पूछा था टाटोनिम किसे कहते हैं, उमायरा लिखा हुआ है ना, तो वो इसे ही कहते हैं टाटोनिम, ठीक है। होमोसेपियन सेपियन तो टाटोनिम हो जाएगा, मैलस टाटोनिम हो जाएगा, मैलस टाटोनिम हो जाएगा, ठीक। उमायरा तो लग रहा है लगा के चली गई है, प्रेजेंट हो गई। अच्छा देखो इनमें क्या पाया जाएगा, इनमें पाया जाता है फिशर्ड कैम्बियम। अरे these plant have fissured xylem, FISSURED, fissured xylem। कैसा दिखेगा जानते हो, जाइलम ऐसे 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 जाइलम दिखेगा, बीच बीच में फ्लोएम पाया जाएगा, बीच बीच में फ्लोएम पाया जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं फिशर्ड जाइलम, फिशर्ड जाइलम, ये याद रखना, स्टार लगा लो, घेर भी लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्मेशन ऑफ इंटरजैलरी कैम्बियम बिग्नोनिया वेंट्रिकोसा में, अरे पहले तो ये बचा हुआ है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी तो बोहरिया में, ठीक है, बोअर हैविया, ठीक है। यहां पे लिख लेना स्टार लगा के, दे हैव false appearance of included xylem, सॉरी इंक्लूडेड फ्लोएम होगा। दे हैव फॉल्स अपीयरेंस ऑफ इंक्लूडेड फ्लोएम। एसेसरी कैम्बियम रिंग है, नॉर्मल कैम्बियम रिंग तो होता ही है, इसके साथ साथ एक एसेसरी रिंग पाई जाएगी, उसमें देखने से ऐसा लगेगा कि जो फ्लोएम है वो जाइलम के अंदर छुपा हुआ है, जाइलम के अंदर फॉल्स अपीयरेंस ऑफ जाइलम है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें आ जाएगा बोअरहेविया प्लांट है, बोअरहेविया प्लांट इसका एग्जांपल है। अच्छा, बिग्नोनिया वेंट्रिकोसा इसका एग्जांपल है, बिग्नोनिया वेंट्रिकोसा, ये स्पीसीज नेम जरूर लिखिए क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कई जगह पे नाम लिखा हुआ है। लिख लीजिए फिर बताइए। हो गया, महामहिम हुए साहब। चलिए, अब these all are about the
दैट्स ऑल अबाउट द एनोमलस फीचर्स ऑफ प्लांट, चाहे वैस्कुलर बंडल की बात करें या हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें। इंपॉर्टेंट है, एक एक स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद कर लेना, प्रॉपर लिख लेना, ठीक है। बात करने जा रहे हैं आप लोग हर्टवुड और सैपवुड के बारे में। हर्टवुड और सैपवुड अक्सर पूछता है एग्जाम में। हेडिंग होगी स्टार लगा के, अब तो छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, अब इसे आप लोग स्टार लगा के लिख सकते हैं या हेडिंग डालिए हर्टवुड एंड सैपवुड, हर्टवुड एंड सैपवुड। बताइए भाई ओवैस साहब क्या है ये? जब भी कुछ काम की बात आती है आपकी आवाज बहुत स्लो हो जाती है। तो मेरे पास माइक भी है, मेरा भी पता नहीं चल रहा। एक माइक आता है जो हम लोग के स्कूलों में लगाया जाता था। तो वही माइक लिया है। भोंपू। चलो भाई बताते क्या कह रहे थे, फिर से बोलिए तो सुने। सर हार्टवुड जो है सर, ये अभी जो है ये टाइप की पैकेज होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है ना सर, हाँ तो जो अंदर जाइलम दस्ता जाता है। चलिए, हाँ बहुत सही, यही यही जानना चाह रहे थे। वेरी गुड वेरी गुड, तो ठीक, कोई बात नहीं। देखिए जो बाहर की तरफ होगा ये सैपवुड है, ये क्या है, सैपवुड है, और ये क्या है, हार्टवुड है। अरे ये हार्टवुड। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो सैपवुड के बारे में पूछेगा, हेडिंग लिखेगा सैपवुड, लाइट कलर्ड। ध्यान दीजिए कई बार क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट कलर्ड, सैपवुड और हार्टवुड, तो कौन सा होगा, सैपवुड इज लाइट कलर्ड, लाइट कलर्ड, light colored wood having alive cells, having alive cells in it, ठीक, इसे कहेंगे सैपवुड, सैपवुड। अच्छा हर्टवुड क्या होगा, जब स्टेम ओल्ड होना शुरू होता है तो ये जो सैपवुड है वो मर मर के या डेड होकर के अंदर की तरफ आने लगेगा, कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, डेड होकर कंप्रेस्ड होना शुरू होगा, इसी को कहेंगे हर्टवुड। और ये कैसा होगा, डार्क कलर्ड होगा, डार्क colored wood having dead cells. The dark color is due to some chemicals. The dark color is due to some chemicals like dark color is due to some chemicals like hematoxylon, हिमेटोजाइलॉन, ठीक है, एक हिमेटोजाइलॉन है, ठीक, या हिमेटोजाइलिन करिए ज्यादा सही, हिमेटोजाइलिन नाम सुना होगा आप लोगों ने, हिमेटोजाइलिन जानते हो किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा हिमेटोजाइलिन, हिमेटोजाइलॉन कॉम्पेचिएनम में, हिमेटोजाइलॉन, हिमेटोजाइलॉन कॉम्पेचिएनम, कॉम्पेचिएनम, नाम देखो कितना बढ़िया, कॉम्पेचिएनम। ऐसा लग रहा है वो कौन सा कॉफी आता है ना, कैपेचिनो, कैपेचिनो। हिमेटोजाइलिन किससे निकाला जाता है, हिमेटोजाइलम कॉम्पेचिएनम प्लांट से, इसके हार्टवुड में यह केमिकल पाया जाता है। अच्छा एक और नोट कर लो, ब्रेसिलीन, ब्रेसिलीन ये सीजलपीनिया सैपन से निकलता है, सीजलपीनिया, सीजलपीनिया सैपॉन, सीजलपीनिया सैपन लिखते समय ऐसा लग रहा है कि विपन लिख रहे हैं, नहीं, चलो भाई एक और लिखो, ब्रेसिलीन तो निकल गया, अब देखो एक है सेंटेलिन, सेंटेलिन भी बड़ा अच्छा है,
सेंटेलिन, सेंटेलिन निकलता है टेरोकार्पस से, टेरोकार्पस सेंटेलिनस से, टेरोकार्पस सेंटेलिनस, टेरोकार्पस सेंटेलिनस से निकलता है। ठीक है, ये उसके हार्टवुड में पाया जाता है, हार्टवुड में पाया जाता है। हो गया, आगे चलें। साथियों क्वेश्चन पूछेगा पोरस और नॉन पोरस का भी कुछ एग्जांपल पूछेगा। ये हो गया, तो पोरस और नॉन पोरस में चलें। हो गया, चल। पोरस एंड नॉन पोरस। अच्छा अच्छा, तो हमें लगा कि लिख रहे हैं कि हो गया सर। हो गया, चलो। हाँ ओके, तो पोरस और नॉन पोरस सुनिए। पोरस अगर वुड में, व्हेन वुड हैज वेसल्स, वुड हैज क्या होगा, वेसल्स, कौन सा, जाइलम वेसल इन इट, तो उसे क्या कहेंगे, पोरस। यहां क्या होगा, वुड विदाउट वेसल्स, वुड विदाउट वेसल्स। और बेसिकली जो जिस वुड में वेसल्स पाए जाते हैं उसे हार्ड वुड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, hardwood. They are also called a hardwood. They are softwood. They are called as softwood. मोस्टली जो प्लांट है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्टली इसमें डाइकॉट्स आ जाएंगे। इसमें कौन से आएंगे, इसका एग्जाम्पल अगर हम नोट करें तो उसमें मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म्स आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम पोरस वुड की बात करें तो पोरस वुड जो है दो प्रकार से दिखेगा, एक होगा रिंग पोरस, एक होगा डिफ्यूज पोरस। एक होगा रिंग पोरस, एक होगा डिफ्यूज पोरस। डिफ्यूज पोरस, रिंग पोरस और डिफ्यूज पोरस। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर हम रिंग पोरस की बात करें तो उसे टेकोमा ग्रैंडिस और पोरस मतलब वेसल्स जो है अरेंज होंगे किसमें, रिंग में, रिंग पोरस। इसका एग्जांपल नोट करना, कई बार पूछा हुआ है, टेकोमा ग्रैंडिस, टेकोमा, टेकोमा ग्रैंडिस। अच्छा, मोस्ट ऑफ द इंडियन वुड जो होते हैं वो डिफ्यूज पोरस ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द इंडियन वुड्स लाइक डालवर्गिया सिसो। क्यों, डालवर्गिया सिसो आप लोगों के होता है कि नहीं होता, सीसम खूब होता है, होता तो है। डालवर्गिया सिसो, मोस्ट ऑफ द इंडियन वुड्स लाइक डालवर्गिया सिसो, SISSO सिसो।
हो गया? हेलो, यस सर हो गया। चलिए। अब एक टर्म अक्सर पूछता है, राइटिडोम और लेंटिसेल्स। राइटिडोम और लेंटिसेल्स क्या होता है? स्टार लगा के लिखिए, अगला हेडिंग है ये, राइटिडोम, राइटिडोम एंड लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स, तो राइटिडोम देखिए क्या है। राइटिडोम एंड लेंटिसेल्स, देखो पहले हम राइटिडोम की बात करेंगे। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, किसकी? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ वुड, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ वुड या वुडी प्लांट, ऑफ अ वुडी प्लांट। देखो क्या होगा, जब बार्क बन रहा है ना तो टूट रहा है, क्या कर रहा है? एपिडर्मिस रप्चर हो रही है, ब्रोकन एपिडर्मिस दिख रही है। ब्रोकन एपिडर्मिस जैसे ही हो रही है, उसके नीचे क्या बनना शुरू हो रहा है? बार्क बनना शुरू है। ध्यान से सुनो, बार्क कार्क कैम्बियम बनना शुरू हो रहा है, और कार्क कैम्बियम ऊपर की तरफ कार्क और अंदर की तरफ फेलोडर्म बनाएगा। इस कार्क, कार्क जो बन रहा है फेलेम और टूटी हुई एपिडर्मिस को मिला करके बनता है राइटिडोम, को बना करके मिलता है राइटिडोम। अच्छा गौर करिए, राइटिडोम में ब्रोकन एपिडर्मिस और कार्टिकल सेल्स, क्योंकि कार्टेक्स का ऊपरी भाग ही कन्वर्ट हो रहा है कार्क कैम्बियम में, कार्टेक्स की सेल्स और कुछ फ्लोएम की सेल्स भी मिलती है। तो जब भी राइटिडोम की परिभाषा पूछेगा तो यह बताना है उसमें कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वुडी प्लांट्स which include woody plants which include पैकेट ऑफ, या ऐसे कहो, हाँ ठीक है, पैकेट ऑफ डेड कार्टिकल सेल्स। समझ में आ रहा है? कॉर्टेक्स की टूटी हुई सेल्स, कॉर्टेक्स टूट रहा था ना, एपिडर्मिस टूटा, ऊपर की जो कॉर्टिकल सेल्स, डेड कॉर्टिकल सेल्स, उसको इंक्लूड किया। डेड कॉर्टिकल सेल्स, ठीक है, along with phloem, woody plant, outermost layer of woody plants which include packet of broken epidermis, packet of broken epidermis, dead cortical cells, kamala के dead cortical cells along with phloem, called as राइटिडोम। broken epidermis, ठीक है, कार्टिकल सेल्स along with phloem। अच्छा, लेंटी सेल्स क्या है? लेंटी सेल्स है जो गैप पेरिडर्म में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा के कारण, उसे कहते हैं लेंटी सेल्स। मान लो ये देखो, एपिडर्मिस, बीच में एपिडर्मिस के बीच में क्या पाया जा सकता है? एपिडर्मिस के बीच में क्या पाया जा सकता है? बीच में पाया जा सकता है क्या? स्टोमेटा। बीच में क्या पाया जा सकता है? स्टोमेटा। मान लो स्टोमेटा पाया गया, तो जब बार्क बनेगा, जब कैम्बियम बनेगा, कहते हैं कार्क जब बनेगा, पेरिडर्म शब्द इस्तेमाल करिए। पेरिडर्म इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म तीनों को मिक्स करके क्या बनता है? पेरिडर्म। तो जब पेरिडर्म बनता है तो कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, बीच बीच में, पेरिडर्म के बीच बीच में क्या पाया जाएगा? जहां जहां पर मान लो ये स्टोमेटा था, ये स्टोमेटा बीच बीच में गैप था, तो जब यहां पर बना, जब यहां पर कार्क बन रहा था तो बीच बीच में गैप आ गया, बीच बीच में गैप आ गया, इसी गैप को कहते हैं लेंटी सेल्स। लेंटी सेल्स क्यों? क्योंकि यहां पे कभी स्टोमेटा रहा होगा, कभी यहां पर स्टोमेटा रहा होगा। तो इस फिगर को भी आप लोग बनाइएगा, इस फिगर को भी आप लोग बनाइएगा। ये क्या था? ये ब्रोकन एपिडर्मिस है,
ब्रोकन एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बीच बीच में स्टोमेटा पाए जाते हैं, और एपिडर्मिस जहां जहां स्टोमेटा पाए जाते हैं वहां वहां पर पेरिडर्म कंप्लीट नहीं बन पाता, वहां पर पेरिडर्म में गैप हो जाता है। इस पेरिडर्म के होने वाले गैप को गैप इन द पेरिडर्म, गैप इन द पेरिडर्म, इसी गैप को ही लेंटिसेल्स कहते हैं। इसी गैप को ही विपिन जी क्या कहते हैं? पेरिडर्म को ही लेंटिसेल्स कहते हैं। ठीक है नावन्या, सीमा, तो वैसा समझ में आ रहा है? तो लिखिए लेंटिसेल्स के बारे में। लेंटिसेल्स आर द गैप फाउंड in the periderm due to the presence of stomata, presence of stomata in the epidermis. अच्छा राइटिडोम में क्या फर्क हो जाएगा? राइटिडोम में तो सब इनको तीनों को ले लेंगे ना, ब्रोकन एपिडर्मिस, कॉर्टिकल की सेल और उसमें अगर फ्लोएम हो, इन तीनों को जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे क्या कहते हैं? राइटिडोम कहते हैं, राइटिडोम कहते हैं। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा आप लोग बता सकें साइफोनो स्टील पढ़ाया गया है ना आप लोगों को? पढ़ाया गया है भैया? अरे विद्यार्थियों साइफोनो स्टील पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? स्टीलर सिस्टम पढ़ाया गया तो साइफोनो स्टील नहीं पढ़ाए हैं? ऐसे हो सकता है? बताओ आप। तो साइफोनो स्टील को दो भागों में आगे चल के बांटा गया, ए टैक्टो स्टील और यू स्टील। लिख लिया आप लोगों ने? तो आगे चलें। ओके देखिए अगर हम बात करें साइफोनो स्टील की, अगली हेडिंग होगी आप लोगों की साइफोनो स्टील, ऐसे लिखना है। साइफोनो स्टील का मतलब ये होगा कि भाई अब पिथ आ गया है, वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या आ गया? पिथ आ गया। तो क्या हो जाएंगे? जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या आ गया? पिथ आ गया, तो साइफोनो स्टील कहेंगे। साइफोनो स्टील इस आधार पर दो प्रकार से बांटे गए हैं। क्या क्या? अगर साइफोनो स्टील लिखा है तो ब्रैकेट में आप लिखिए पिथ प्रेजेंट, पिथ प्रेजेंट। अच्छा जब साइफोनो स्टील बात ए टैक्टो स्टील, ए टैक्टो स्टील और आ जाएगा वो ए टैक्टो स्टील और यू स्टील, यू स्टील। ठीक, यू स्टील। ए टैक्टो स्टील क्या कहेंगे भाई? टाइप ऑफ सोलेनोइड जिसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाया जाए। A type of siphono steel in which type of siphono in which scattered vascular bundles are present. Scattered vascular bundles are present. ठीक है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। इसको कहेंगे क्या? ये क्या है? ए टैक्टो स्टील है, ए टैक्टो स्टील है। ऐसा देखने को मिलता है हमें मोनोकॉट्स में, ऐसा देखने को मिलता है हमें मोनोकॉट्स में। अच्छा यू स्टील में क्या होगा? अ टाइप ऑफ साइफोनो स्टील in which vascular bundles are arranged in a ring, are arranged in a ring, arranged in a ring। ठीक है, एक रिंग में अरेंज पाए जाए तो क्या कहेंगे उसे? कि भाई ये यू स्टील है। क्या है ये? यू स्टील। किस में देखने को मिलेगा? तो डाइकॉट्स में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट्स, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट में भी तो देखने को मिलेगा। मोनोकॉट रूट्स में देखने को मिलेगा।
अच्छा आप ये बताओ रिएक्शन वुड किसे कहते हैं? हेडिंग है अगली, रिएक्शन वुड। हाँ जी विपिन साहब, वो अवैध साहब सुन सर, क्या कह रहे हैं? कितने सर बच्चे घूमे हैं? आपके अलावा भी बच्चे हैं वहां पर? हम्म? मैं कह रहा था कि मतलब आपके अलावा भी हैं क्या बच्चे आसपास? जी सर बच्चे हैं ना, तो अभी आया था नहीं सर, दिल तो बच्चा है अपना का। चलिए भाई हो गया यहाँ तक। अब अगली हेडिंग होगी रिएक्शन वुड। अगली हेडिंग होगी रिएक्शन वुड। हो गया? क्यों, समझ में आ रहा है ना? वैसे तो इंटरेस्टिंग है, ज्यादा बोरिंग टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, विपिन, सीमा, नवन्या, उमरी, क्या उमा, उमायरा। उमायरा, सॉरी उमायरा तो लगा करके चली गई आईपीएल देखने। ठीक है, कोई बताएगा नहीं उन्हें, कोई रिप्लाई नहीं है उनका, हिल नहीं रहा नाम। सर पढ़ाते रहिए, हम तो लगा अटेंडेंस दे रही हैं। आईपीएल ने बहुतों का बिगाड़ा भाई। चलो आगे, रिएक्शन वुड अगली हेडिंग होगी। हो गया ना सबका? हाँ, रिएक्शन वुड। अब नाम ही इतना प्यारा है इसका, रिएक्शन वुड है तो ये वास्तव में नॉर्मल वुड है, ये वास्तव में नॉर्मल वुड, लेकिन फॉर्म होता है ड्यू टू दी सम टेंशन, या कुछ कारण से ही यह बनेगा। रिएक्शन वुड का मतलब किसी कारण से बनेगा। तो मान लो क्या करते हैं कभी कभी, कोई पौधा है ना, ये देखो ये पेड़ है, इसको क्या करना, इसकी टहनी है मान लो, ये एक इसकी ट्विग है, इसको हम लोगों ने कहीं दबा दिया, ऐसे करके ऐसे दबा दिया, कंप्रेशन दे दिया, ठीक है, यहां पे दबा दिया, तो दबा दिया तो उसके अनुसार वैस्कुलर बंडल घूमेंगे, वैस्कुलर बंडल घूमेंगे, तमाम चीजों का परिवर्तन होगा, उसके अकॉर्डिंग जब बनेगा वुड तो उसे कहेंगे रिएक्शन वुड, तो उसे कहेंगे रिएक्शन वुड। लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। टाइप ऑफ, इट इज द टाइप ऑफ, it is the type of normal wood, type of wood formed due to formed due to some mechanical stress, मैकेनिकल स्ट्रेस। मान लो यहाँ पे इसे क्या किया गया, प्रेशर दे दिया गया, ये पत्ती थी, ये ट्विग था, इस ट्विग को क्या कर दिया गया, यहाँ पे दबा दिया गया, मैकेनिकल स्ट्रेस, ड्यू टू सम स्ट्रेस। एक हो गया। तो फर्क क्या होगा, यहाँ पे जो कैम्बियम सेल होगा, नॉर्मली कैम्बियम सेल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अरेंज होते हैं। नॉर्मली जो कैम्बियल सेल्स हैं अरेंज वर्टिकली, लेकिन अब प्रेशर के कारण जब हमने झुका दिया तो उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई, ओरिएंटेशन चेंज हुई। अब ये ओरिएंटेशन इसके आधार पर चेंज होगा कि प्रेशर, ताकि उस पौधे को फिर से वो अपराइट कर सके, फिर से वो अपराइट कर सके, इसलिए उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, इसलिए बार बार उसकी डायरेक्शन ओरिएंटेशन चेंज हुई, किसकी, कैम्बियल सेल्स की। तो ड्यू टू दिस stress, the orientation of the cambium cells change, cambial cells change। अब ये चेंज होने से क्या होगा, टू कीप द प्लांट अपराइट, टू कीप द प्लांट इन अपराइट डायरेक्शन, अपराइट डायरेक्शन, इन अपराइट डायरेक्शन। दो तरह के होंगे रिएक्शन वुड,
बेसिकली दो तरह के होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिएक्शन वुड की बात करें, तो यह दो तरह के होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है टेंशन वुड और दूसरा है कंप्रेशन वुड। कभी कभी क्या होता है, लोग पौधों को बांध देते हैं ना, कहीं से लपेट देते, टेंशन दे देते हैं, और कभी कभी दबा देते हैं। जब बांध देते हैं उस दौरान क्या होगा, और जब दबा देंगे उस दौरान क्या होगा? उस दौरान जो बनेगा कैम्बियम, उसको टेंशन वुड, और दूसरे को कहेंगे क्या? कंप्रेशन वुड। चलो लिखो। In this type of wood, in this type of reaction wood, the cambium cells, in this type of wood, the cambium cells form at the upper side of the plant part that is under tension, फिर से सुनिए। मान लीजिए पौधा था, इसको किसी ने झुका करके ऐसे ऐसे कर दिया, तो अब जहां पे आपने झुकाया है, इसको झुकाया है, बांधा था, इसमें कहां बनेगा कैम्बियम सेल? अपर साइड में। कैम्बियम सेल कहां बनेंगे? अपर साइड में, ताकि उसको ऊपर किया जा सके, तो क्या कह रहा है ये? इसका मुख्य मुद्दा तो ये है कि कहां बनेगा? अपर साइड ऑफ द प्लांट पार्ट। कहां बनेगा कैम्बियम सेल्स? अपर साइड ऑफ द प्लांट पार्ट, दैट इज अंडर टेंशन। यहां पे अंडर टेंशन है ना, ये उसकी अपर साइड में ये बनेगा, उसके अपर साइड में ये बनेगा, ठीक है, दैट इज अंडर टेंशन। अच्छा, जब वही उल्टा बने, जब दबाते हैं तो क्या होगा? उसके बीनीथ बनता है। लिख दो इसका एग्जाम्पल, देखो इसका एग्जाम्पल है टेरोकार्पस में, ऐसा देखने को मिलता है। टेरोकार्पस में देखने को मिलता है, और देखने को मिलता है ओक में और मेपल में। टेरोकार्पस, ओक और मेपल में देखने को मिलता है टेंशन वुड। अच्छा, कंप्रेशन वुड क्या है? इन दिस टाइप ऑफ वुड, ऑफ रिएक्शन वुड, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वुड, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वुड, the cambium cell form, the cambial cells अपर साइड की जगह पे लोअर साइड आ जाएगा। फॉर्म एट द लोअर साइड ऑफ द प्लांट पार्ट present at the pressure या compression, present at the compression या present in the compression। नोट कर लीजिए इसे। इसका एग्जांपल होगा जिम्नोस्पर्म और एम्बोरेला। इसका एग्जांपल नोट करिए, जिम्नोस्पर्म। क्यों, आप लोगों को मिल गया था ना, ये पीडीएफ तो मिल जाता है ना रेगुलर? क्यों भाइयों बहनों, बस ऐसे करके वोट देना मुझको। हो गया? हो गया? अब आगे क्या हुआ? क्या बोल रही हैं भाई? चलिए, अब इसके बाद हम लोग कल एडाप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
कल एडाप्टेशन और कल ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, समय बचेगा तो हम जिम्नोस्पर्म शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम, किसी को कुछ पूछना हो तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओवैस साहब कुछ पूछना है?